एग्जाम टॉपर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2, जो कि आपकी क्लास 10 से रिलेटेड है। प्रश्नावली 2.2 आपकी बहुपद चैप्टर से है, पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर की हम इससे पहले 2 लेक्चर और कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 2.1 को कवर किया था और प्रश्नावली 2.1 से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे वो हमने सीखे। और प्रश्नावली 2.2 की जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम पिछले लेक्चर में सीख के आ चुके हैं। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज के इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चंस को। और हम इसमें जो कवर करेंगे वो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और साथ में एग्जाम्पल के भी सारे क्वेश्चंस। हम इन दोनों बुकों के जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और हम पहले क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझते हैं। एक क्वेश्चन आप अच्छे समझ लीजिए, बाकी ये सारे क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या दिया है, x² - 2x - 8। तो इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है इसे हम ले लेते हैं x² - 2x - 8। ओके, अब आप देखिए सबसे पहले आपको केवल 2 काम करने हैं। ये क्वेश्चन आप 6, 7, 8 में आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आते तब मैं बिल्कुल डिटेल में 0 लेवल से जाता हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए लास्ट डिजिट का फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पर 8 बना हुआ है और यहाँ पर कितना कोई नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 1 मान लीजिए, कोई नंबर नहीं तो 1 मान लीजिए। ओके, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, 8 एकम 8। तो मतलब ये हुआ कि गुणा करके तो आपको संख्या क्या मिले 8। और उसके बाद जो दूसरी कंडीशन हमारी होती है, दूसरी चीज होती है वो हम यहाँ इस वाला साइन देखते हैं, इस वाले साइन को। ये क्या साइन दिया हुआ है, यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस करने पर आपको क्या होना चाहिए, माइनस करने पर आपको 2 मिलना चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए माइनस करने पर आपको 2। तो गुणा करने पर तो 8 मिले, गुणा करके 8 मिले, और घटाने पर यानी माइनस करने पर संख्या 2 मिले। तो आपको 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई या गुणा कर दें तो हमें नंबर कौन सा मिल जाए, तो हम गुणा करके हमें 8 मिल जाए, और हम जब उन्हें घटाएं आपस में तो हमें केवल 2 नंबर मिले। तो देखिए 8 को जो गुणा 8 हमें लाना है तो 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 एकम 8, लेकिन 8 को 1 में से घटाएंगे तो 7 मिल जाए। तो ये दोनों नंबर हम नहीं ले सकते। अब हम बात करें 4 और 2 की। 4 की गुणा आप 2 में करिए तो 4 दूनी 8, और 4 में से आप 2 को बढ़ाएंगे तो कितना बचेगा, केवल 2। तो ये हमारे 2 नंबर जो है वो नंबर हमारे ठीक है। तो इस तरह हम ये चेक कर लेंगे कौन से नंबर हमारे लेने हमें और कौन से नंबर नहीं लेने। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 और 2 नंबर को हमने सिलेक्ट किया है अपने इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो इसकी फैक्टर होगी वो क्या होगी, 4 और 2। तो x² माइनस, अब 2x का आपको तोड़ना है तो 4x में से 2x को माइनस कर दो तभी तो आपको 2x मिलेगा। आप इससे क्या कर सकते हो, 4x में 2x घटाओ तो 2x मिल जाएगा आपको, माइनस का 8। x² माइनस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो जितना बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो सारे जो भी नंबर हैं वो अपोजिट साइन को जाएंगे, उल्टे साइन को जाएंगे। तो ये 4 प्लस का ये माइनस का हो गया, 2 पर माइनस का चिन्ह, ये प्लस का 2x हो गया, और माइनस के 8। तो ये हमारे इसके फैक्टर निकल कर आ गए। अब दूसरी मेन बात हमारी आती है कि हम कॉमन कैसे लें। तो देखिए आपको x यहाँ पर दिख रहा है, x यहाँ पर दिख रहा है, आप दोनों में से x को कॉमन ले लो। x कॉमन आया, यहाँ से एक x बचा और यहाँ से बची कितनी 4। ठीक है, अब यहाँ x को कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पर देखिए 2 कॉमन मिला है, 2 के पारी में 2 भी आता है और 8 भी आता है। आपको वो संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों के टेबल हमारी दोनों के पारी से कट रही है। तो यहाँ पर 2 संख्या हमारी ऐसी है, 2 खुद के पारी में भी आता है और 8 के पारी में भी आता है। तो यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे। 2 हमने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा x, और 2 का भाग लगाया 8 में, 2 4 8। यहाँ पर आप एक बात को और नोट करके कर लीजिए कि जो ब्रैकेट फर्स्ट वाला आया वही सेकंड वाला आता है, हमेशा और हमेशा ऐसा ही होता है। फर्स्ट ब्रैकेट है वही सेकंड ब्रैकेट आएगा आपको। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन मिला हमें, x - 4 और यहाँ से x और यहाँ से 2। तो इसके जो फैक्टर आए निकल कर वो x - 4 और x + 2 निकल कर आए। लेकिन हमें निकालने क्या है दोस्तों, हमें निकालने है शून्य। तो शून्य निकालने तो हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को हम 0 के बराबर रख लेंगे। x - 4 = 0
एक्स की वैल्यू क्या निकली 4, ऐसे किसने निकाली है एक शून्य, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या निकला हमारा एक्स माइनस 2। तो इसके दो शून्य निकल कर आए, एक शून्य हमारा था क्या प्लस का 4 और एक शून्य निकला माइनस का 2। अब जो शून्य निकले हैं वो आप जानते हो शून्य को हम किससे दिखाते हैं, शून्य को हम दिखाते हैं किससे, शून्य हमारे ये दो निकले हैं, इन शून्य को हम किससे दिखाएंगे, शून्य हमारा पहला अल्फा बराबर 4 और दूसरा शून्य बीटा बराबर माइनस के 2। ये हमारे शून्य होते हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर दो शून्य थे, एक को अल्फा और दूसरे को हमने क्या मान लिया बीटा मान लिया। हर क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा ही मान के चलना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जांच करेंगे किसकी, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। देखो जांच करने का तरीका है, आप जांच को अच्छे से समझेंगे। हमें जांच करनी है, जांच करनी है आपको। अब देखो जांच कैसे करनी है वो चीज समझिए आप। जो हमें एक क्वेश्चन दिए पहले तो आप उस क्वेश्चन में लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर हम पहले जो गुणांक होना पता करेंगे, गुणांक किसके क्या है, तो इसकी तुलना करेंगे हम इसके व्यापक रूप से, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से a की जगह पर क्या नंबर नहीं है तो 1 मानिए, b की जगह पर क्या है माइनस 2। देखो x से x चला जाए तो b की जगह पर हमारा क्या, b का गुणांक क्या होगा माइनस के 2, तो b बराबर क्या है माइनस के 2 और c बराबर क्या, हमारा c के सामने क्या लिखा है माइनस के 1। इससे हमें क्या है, इसके गुणांक मालूम पड़ जाएंगे और शून्य पहले से ही मालूम है। अब हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है कि रिलेशन क्या हमारा। अब आप एक फॉर्मूले को जानते हो जो हमने इससे पहले ही काफी सीखा था, क्या होता है हमारा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और वो हमारा क्या था माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, शून्यकों का योगफल आपके क्या है, एक शून्य का आपका अल्फा है, दूसरा शून्य का आपका बीटा, तो दोनों का योगफल किसके बराबर रहना चाहिए, माइनस की b अपॉन a के बराबर। अब हम जब इन चारों की अल्फा की, बीटा की, b की और a की वैल्यू लगाएंगे, अगर ये दोनों इक्वल निकल कर आती हैं तो हमारी क्या है ये सत्य है, और अगर इक्वल निकल कर बराबर निकल कर नहीं आती तो हमारा असत्य कंडीशन में जाएगा। तो हम लगाते हैं वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है 4, तो अल्फा की 4 रख दिया, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस की 2, तो यहाँ माइनस की 2 रख दिया। अब माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू माइनस की 2 और माइनस 2, और a की वैल्यू क्या है 1, तो 1, 4 में 2 माइनस की 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2। तो हमने यहाँ पर देखा कि दोनों हमारे कैसे निकल कर आए, दोनों बराबर निकल कर आए। ठीक है, अब हम शून्य को योगफल चेक किया, यहीं पर हम शून्य को गुणनफल भी चेक करते हैं। ये भी कंडीशन है, आप दो चीज चेक करेंगे, एक तो शून्य को योगफल से और शून्य को की गुणनफल से। यही फॉर्मूले हमारे थे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य को गुणनफल बेटा हमारा क्या था, ये हमारा था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यानी सी बटे ए। तो शून्य को गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या सी बटे ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस की 2 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस की 8 और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो 4 गुनी 8, ये माइनस की 8 और ये बराबर में माइनस की 8। तो ये दोनों भी हमारे क्या निकले, ये दोनों हमारे क्या निकल रहा है बराबर निकल रहा है। आपने यहाँ पर दोनों चीज देखी, शून्य को योगफल भी देखा वो भी बराबर निकल रहा है, शून्य को गुणनफल देखा वो भी बराबर निकल रहा है। अतः आप देख लो, अतः बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य। ओके, अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में जो संबंध आपको दिया गया था वो सही है, उसकी हमने जांच कंप्लीट कर ली। तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये हमारा पूरा पैटर्न रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे की जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको इस तरीके से करने हैं, बस आप एक क्वेश्चन को अच्छे से। नंबर सेकंड हमें दिया गया है 4s² माइनस 4s और प्लस 1। ओके, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी, वही तरीका, पहला जो आपको मेथड था, पहला पता करने का तरीका था क्या, पहले नंबर का लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, 4 एकम 4, तो गुणा करने पर कितना आएगा
गुणा करने पे कितना आना चाहिए 4, और दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं प्लस करके 4 आना चाहिए, और जोड़ के भी क्या आना चाहिए आपके पास, जोड़ के भी क्या आना चाहिए दोस्तों 4। देखो बस ये चीज आपको याद रखनी है कि हम फैक्टर निकालते हैं किस तरीके से, पता कैसे करते हैं, आखिरी अक्षर का पहले अक्षर से मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 गुणा करके 4, और ये चीज देखते हैं जोड़ कर करके कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, जोड़ करके 4 आना चाहिए। तो देखो संख्या होगी 2 और 2, क्योंकि 2 की गुणा 2 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और 2 को 2 में जोड़ देंगे तब भी आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो हमें संख्या मालूम पड़ गई है, अब बस इतना हमारा काम करना था, हमें इसके फैक्टर मालूम पड़ गए क्या हमारे निकल कर आए। अब बस अब आप क्या करिए यहाँ पर लिख लीजिए 4s² माइनस, तो 4s को 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2s प्लस 2s, क्योंकि जोड़ के रन करना है, और प्लस 1। हमने आपको बताया है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो आप सारे अंदर के चिन्ह को उल्टा कर देंगे, तो क्या होगा हमारा ये 4s² माइनस 2s माइनस 2s और प्लस 1। अब देखो इन दोनों में हमें 2s कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 2s, क्योंकि देखो 2 4 के बारे में भी आता है और 2 खुद के बारे में भी आता है, और s तो दोनों में दिख ही रहा है कॉमन, तो s तो आएगा, तो 2s कॉमन मिलेगा यहाँ से। यहाँ से क्या बचेगा 2s, क्योंकि 2 का भाग लाएंगे 4 में 2 बार जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1। अब देखो इन दोनों में से आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन लेते हैं। ओके, तो यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। अब 2s माइनस का 1 बताया मैंने इससे पहले आपको कि यहाँ पर जो ब्रैकेट दोनों सेम रहने चाहिए, तो ब्रैकेट दोनों सेम है। अब ये दोनों हमारा क्या है, ये फिर कॉमन आ गया 2s माइनस 1, और यहाँ से इस वाले ब्रैकेट से क्या बचा 2s, और यहाँ से क्या बचा माइनस 1। तो ये दो ब्रैकेट हमारे सेम टू सेम बन गए। अब हम इसके क्या निकालेंगे शून्य, जब शून्य निकालते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें हम इसे 0 के बराबर रख के देखते हैं, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो 2s बराबर 1, s की वैल्यू क्या निकली 1/2। ऐसे इससे लेंगे तो ये सेम टू सेम है, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, माइनस का 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 2s बराबर 1, और ये 2 गुणा में s के साथ में इधर आकर भाग में आ जाएगा, तो 1/2। तो हमने पहला काम क्या किया, हमने पहले इसके शून्य पता कर लिया, जो कि हमारे क्या निकले 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2। अब ये हमारे क्या है, ये शून्य थे इसके, इन शून्यकों को हम क्या लिख के लिखेंगे, शून्य हमारे क्या निकले अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। ओके, दोनों शून्य हमने निकाल लिया आसानी से। अब हम क्या करेंगे, हम इसके निकालेंगे क्या गुणांक, जो गुणांक हमारे को किस तरीके से निकालते हैं आपको हमने बताया था, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1। बस आप जानते हैं a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू, हमें बोर्ड में किस तरीके से लिखना है उस चीज को भी आप समझ लो। देखो यहाँ पर पहले हमारा जो चर था वो x था, लेकिन इस बार हमें s दिया गया है, तो आप कंपैरिजन किससे करोगे, आप इसका s है as² प्लस bs प्लस इसे चाहो c ले लो, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी 4, b की वैल्यू क्या होगी -4, और c की वैल्यू क्या होगी +3। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ गया, हमें गुणांक भी मालूम पड़ गए, बस शून्य भी मालूम पड़ गया, गुणांक भी मालूम पड़ गया, दोनों चीज मालूम पड़ गई। तो बस अब केवल क्या करना है, अब केवल फॉर्मूला लगाना है, शून्यकों का योगफल, जो कि क्या होता है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, हमारा फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे, अल्फा की आप क्या लेंगे, अल्फा कितना है 1/2, आप ये लिख लीजिए 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2, बी का मान कितना, बी का मान हमने निकाला है -4, और एक चिन्ह बाहर माइनस से पहले से ही बैठा है, तो -4, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू भी 4 है, तो आप ए की वैल्यू 4 लीजिए। देखो इसमें हमारा क्या है, इसका हर समान है, अंश को जोड़ लेंगे सीधे सीधा, 1 और 1 2 बराबर, इसी माइनस प्लस 4/4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो क्या निकला 1 बराबर 1। तो इससे हमारा जो शून्यकों का योगफल था दोनों बराबर निकल कर आए। अब हम दूसरी चीज क्या चेक करेंगे, इसमें शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल यानी क्या, ये हमारा c/a। अब शून्य हमारा पहला क्या शून्य अल्फा, और दूसरा क्या है बीटा, और
इसका जो सम है वो c अपॉन a के बराबर आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई गुणा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो लिख लो 1/2। बीटा की वैल्यू कितनी है, ये भी 1/2। सी का मान कितना है, तो सी का मान हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पर सी की जगह पे लिख लेंगे 1, और ए का मान कितना है, ए का मान हमें चाहिए 4, ए की जगह हम क्या लिख लेंगे बच्चों 4, 2 दूनी 4, तो 1/4 ये हो गया और 1/4 ये हो गया। तो दोनों वैल्यू हमारी कैसे निकल कर आई, यहाँ से भी दोनों वैल्यू हमारी कैसे निकल गई, बराबर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आते हैं बहुपद के शून्य तथा गुणांकों में संबंध कैसा है, सत्य। ये सत्य था कि हमारी जांच हुई, दोनों बराबर निकल कर आ गए। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन की आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, इससे कि आपको याद रहे और अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ी सी चीजें करना कुछ नहीं दोस्तों, केवल आपको सेम वही चीजें रिपीट करनी है, बस एक बार अच्छे से समझ लो क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है और नहीं आसान तो आसान बना ही जाएंगे, बस आप ध्यान समझते रहिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे छोटी सी है, आप कभी भी जब मैथ को सॉल्व करने बैठे, चाहे आप 11th की मैथ करें, चाहे 9th की मैथ करें, किसी भी क्लास की मैथ करें, तो आप कभी भी एक्सरसाइज के पीछे मत भागिए कि हम एक्सरसाइज पहले करें, नहीं, आप पहले उसको पूरा कॉन्सेप्ट जानिए, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और किसकी उसकी अप्रोच कैसे लगाई जाती है। और वो चीज आप जब तक नहीं आ पाई तब आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर लेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, तो ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, सही रूप में लिखेंगे, यानी घात सबसे बड़ी आगे, फिर उससे छोटी घात और उसके बाद बिना घात वाला, ठीक है। तो हमने पूरा सही सीक्वेंस में लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, आप पुराना वाला काम करेंगे, पहले नंबर का गुणा करेंगे लास्ट वाले नंबर का, 3 की गुणा करनी, 6 की गुणा करनी 3 में, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर बच्चों कितना आना चाहिए आपका 18, और यहाँ चिन्ह कौन सा है माइनस का, तो घटाने पर कितना आना चाहिए आपके पास 7। तो दो नंबर आप ऐसे ढूंढिए कि गुणा कर दो तो 18 निकल रहा है, और घटा दो दोनों को तो कितना निकल रहा है 7 निकल रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास वो नंबर मिल गए 9 और 2, क्योंकि 9 की गुणा 2 में करेंगे तो 18, और 9 में से 2 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 7। तो 9 और 2 वो हमारा नंबर है जो इस बहुपद को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं 9 और 2 नंबर को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर हमारे क्या बने, 6x² - 9x - 2x, क्योंकि 9 में से 2 को घटाएंगे तभी तो 7 मिलेगा आपको, आप इससे भी चेक कर सकते हो -3। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो आपको मैंने बताया था अंदर के सारे चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। तो ये 9 प्लस का है, अब किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का है तो ये किसका हो गया प्लस का, और -3। अब आप थोड़ा ध्यान समझिए, देखो यहाँ पर x तो कॉमन है, दोनों के पास x मौजूद है तो कॉमन है, यहाँ पर संख्या 6 है, यहाँ पर 9 है। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, दोनों की बाड़ी मारता है, तो 3 वो नंबर है जो दोनों से कट जाएगा, ये 3 दोनों को काट देगा, ठीक है। 3 यहाँ से कॉमन लेंगी 3 और साथ में x भी कॉमन है, तो यहाँ से क्या मिला आपको 2x, क्योंकि 3 दूनी 6 और x को गुणा x में करेंगे x², और ये क्या आएगा 3 तिया 9, यहाँ से हमें ये चीज कॉमन मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो क्या मिलता है कॉमन, जब कुछ भी नहीं है तो 1, तो यहाँ से क्या बचा 2x - 3, ठीक है। यहाँ हमने देखा 2x - 3 यहाँ पर भी है, 2x - 3 यहाँ पर भी है, आप इसे एक बार लिख लो 2x - 3, यहाँ से क्या मिला आपको 3x, तो यहाँ से क्या मिला आपको 1। तो अब हम इनसे शून्य निकालेंगे, क्योंकि शून्य निकालने के लिए आपको इन दोनों को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। 2x - 3 बराबर 0, तो ये -3 है, मेरा किसका जाएगा +3, और x बराबर 3 का हम भाग कर देंगे इसमें 2 में, तो x बराबर क्या निकला बच्चों 3/2। ये पहला शून्य निकल कर आया, ओके। दूसरा शून्य का मेजर निकालेंगे 3x + 1 बराबर 0, 1 को आप इधर लेकर आएंगे, 3x बराबर -1 और
3 का भाग कर दी माइनस का 1/3। तो ये हमारा क्या निकला, दूसरा शून्य निकल कर आ गया, है ना आंसर। बस समझते हुए चलिए किस तरह से क्वेश्चन बने, और थोड़ा सा हल्का सा डाल दूं तो आप वीडियो पीछे करके तब देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे क्या निकले, ये शून्य निकल कर आए। तो शून्य बच्चों हमारे क्या निकले, शून्य हमारे निकले, पहला शून्य अल्फा इक्वल टू 3/2 और दूसरा बीटा इक्वल टू -1/3। ओके, अब हमारा दूसरा काम है इसके गुणांक पता करना। ठीक है, तो गुणांक हम पता कर लेते हैं। हमें क्या दिया है क्वेश्चन, बहुपद हमें क्या दिया है 6x² - 7x - 3। इसका कंपैरिजन तुलना कर दीजिए ax² + bx + c से। तो a की यहाँ पर क्या लिखा है 6, तो a बराबर क्या हो गया 6, b बराबर क्या हो गया -7 और c बराबर क्या हो गया -3। ओके, तो ये हमारे क्या निकल कर आया है गुणांक। अब तीसरा काम हमारा क्या होता है, जांच करना, क्योंकि हमें जांच करके ये पता करना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो जांच के लिए आप क्या करते हो, जांच कैसे करते हैं, तो देखिए शून्यकों को योगफल लेने का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ये शून्यकों का योगफल है और ये इसका मान, ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, आप यहाँ लगा ली 3/2। बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, तो -1/3। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास -7, तो बाहर माइनस का साइन है -7, और बटे में ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, तो ये माइनस ये प्लस 6 हमारा। ठीक है, देखो बीच में प्लस माइनस का साइन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, बीच में माइनस का साइन आएगा 1/3। ये माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस का 7 बटे में 6। इसे सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो कैची गुणा सॉल्व कर लें, या आप क्या करें इसमें, आप इसमें लासा लेके सॉल्व कर लें। तो हम कैची गुणा सॉल्व कर लेते हैं, 3 किया 9, 2 एकम 2 और नीचे वालों को आपस में 3 दूनी 6 बराबर कितना है 7/6 चली जाए हमारे पास। 9 में से 2 कितने बची 7/6 और बराबर कितना है 7/6। तो हमने क्या देखा, दोनों वैल्यू हमारी कैसे निकल गई बच्चों, दोनों वैल्यू बराबर निकल गए। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे इसका गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है हमारे पास c/a। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास -1/3 बराबर सी की वैल्यू कितनी है आपके पास -3 और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6/6। तो क्या करें आप इसमें 3 से 3 कैंसिल, तो इधर क्या निकला -1/2 और 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो इधर भी क्या निकला आपके पास -1/2। इससे हमें क्या मिला, दोनों रिजल्ट हमारे कैसे निकल के आए बराबर। ठीक है, अब जब बराबर निकले तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है। ठीक है, ये पूरा आपको बोर्ड की कॉपी पे लिखना है तरीके से समझा रहा हूं मैं। वैसे तो हम यहाँ पर चाहिए ये, अगर आप आंसर निकालना चाहेंगे तो 2 मिनट में कर लेंगे आप आंसर शॉर्ट में, लेकिन आप ध्यान समझिए, देखो बोर्ड के एग्जाम की जो कॉपी चेक होती है तो वहां पर जो एग्जामिनर होते हैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, तो वो पूरा तरीका देखेंगे आपको आपने क्वेश्चन किस ढंग से किस वे में किया है। तो आप पूरा कोशिश ये करिए कि आप सारी चीज उसके अंदर अच्छे ढंग से लिखें, क्योंकि जांच पूछी उसने तो हमने जांच बता दी हाँ ये बात सत्य है, तो इस चीज को आप जोड़े ना, अच्छी चीज को लिखकर आए वहां पर पेपर में। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम आप तक 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब बारी है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं थोड़ा साइड से जाता हूँ। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैसे समझना है, कैसे देखना है, आप बहुत ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, हम देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये दिया गया है दोस्तों 4u² + 8u।
4u² प्लस 8u। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझ आएगा आपको। देखो पहले तो चीज देखिए कि देखो u इसके पास भी, u इसके पास भी, तो हमें यहाँ से u कॉमन मिलेगा। दूसरी बात, 4 के बारे में 4 खुद भी आता है और 8 भी आती है, तो 4u ये आपको दोनों में से कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको, केवल एक u बचा, और यहाँ से क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे मिला आपको 2। ठीक है, अगर कभी भी आपको डाउट हुआ करे तो आप इसमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, और ये लॉट की ये चीज आ रही है तो आपने कॉमन सही लिया है। और अगर मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर लॉट की कोई चीज नहीं मिल रही आपको, तो आपका कॉमन जो आपने लिया वो गलत लिया है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो 4 × 4 u का गुणा u का करेंगे तो u², 4 × 8 साथ में u है तो u आ गया, तो हमारा सही है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, हमारे फैक्टर तो ये हो गए हैं, अब हम इसके शून्य लगाएंगे। तो 4u किसके बराबर रखेंगे आप, 0 के, तो u बराबर क्या निकला हमारे पास, 0। पहला शून्य 0 तो आया हमारे पास। दूसरा यहाँ से निकालेंगे u + 2 = 0, तो u की वैल्यू उसको क्या निकल रहा है, -2। तो यहाँ से हमने ये देखा कि हमें दोनों शून्य पता चल गए कि हमारे क्या थे, एक तो 0 निकला और दूसरा -2 निकला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे गुणांक। तो हमें क्या दिया है, 4u² प्लस 8u। देखिए इसमें हमें जो हमारा अचर पद है तो हमें दिया नहीं गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अचर पद अपने पास में मान लीजिए 0 होगा और इंटू c। ठीक है, इस समय तुलना करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर तो हमारे ये शून्य की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू है, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ओके, इस समय क्या निकालेंगे, शून्य पता कर लेंगे, तो ये हमें दिया गया है। अब आप एक काम करिए, यहाँ से हमें 0 दिया है, इसे आप 0 ले लीजिए, यहाँ तुलना करेंगे इससे कंपेरिजन, au² प्लस bu प्लस c से। यहाँ हमने u क्यों लिया, क्योंकि ये बहुपद में जो चर वैल्यू है वो हमारी u के रूप में है, तो हम यहाँ पर u ले ले रहे हैं। ठीक है, इससे मात्रा मिलेगी, a की वैल्यू क्या निकली 4, b की वैल्यू क्या निकली 8 और c की वैल्यू क्या निकली 0। तो इस समय क्या मालूम पड़ेगा, हमें इससे ये मालूम पड़ेगा कि हमारे जो गुणांक थे वो क्या थे। ठीक है, अब आगे की बात हम क्या करते हैं, जांच। अब हम जांच करेंगे, तो जांच के लिए आप जानते हो कि पहले क्या करते हैं हम, शून्यकों का योगफल, जो कि क्या होता है, चाहे तो आप इसे हिंदी में हर बार लेकिन क्वेश्चन में लिख ही ले जाकर, शून्यकों का योगफल, वो क्या होता है हमारा -b/a। अब शून्यकों का योगफल, ये शून्य क्या है, ये दोनों, तो ये हमारा दिखाने को हम कैसे दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा से -b/a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अल्फा की क्या रखेंगे आप 0 रख दो, बीटा की क्या रखेंगे -2 रख दो, बराबर -b/a। b की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, वो प्लस की बटे, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। तो 0 में 2 को हटाएंगे तो -2, और 4 से 8 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, ये कितना निकला -2। तो दोनों वैल्यू हमारी कैसे निकल कर आई, दोनों वैल्यू हमारी बराबर निकल आई। तो हमने शून्य को योगफल निकाला जो कि बराबर निकला। अब हम क्या निकालेंगे, शून्य को गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जो कि क्या होता है c/a। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। ऐसे ही c की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो अगर हम देखेंगे 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 4 का भाग लाएंगे 0 में तब भी 0 आएगा। तो मान हमारा क्या निकला, दोनों बराबर निकल गए। ठीक है, तो दोनों मान बराबर निकल गए तो हम क्या लिखेंगे, वही लाइन लास्ट वाली लाइन लिखेंगे, अतः बहुपद की शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर थोड़ी सी जगह मिलेगी तो हम इस क्वेश्चन को यही इसी लाइन में इसी आगे इस केस पर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है उसे भी समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया दोस्तों t² - 15। ओके, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। आपको कोई फॉर्मेट नहीं दिख रहा है ऊपर वाले दे रहे क्वेश्चन का, तो हमें करना कुछ नहीं है, थोड़ा सिंपल सी बात केवल समझनी है अच्छी तरीके से। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसकी फैक्टर हम करने चाहें तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, t²। ध्यान सुनो, अगर कभी भी कोई किसी नंबर पे हमारा रूट नहीं है, ठीक है, और हम अपने पास से लगाते हैं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं रूट
15 और उस पर क्या लगा सकते हैं अपने पास है स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म है तो हमारी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर हमारा रूट 15 स्क्वायर। अब ये आपका क्या बन गया, थोड़ा सा यहाँ आपको थोड़ा सोचना है। आप अच्छी तरह से हमें एक फॉर्मूला हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या आपको ये फॉर्मूला इसके रूप में दिख गया? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार तो जोड़ के लिखेंगे और एक बार घटा के लिखेंगे। फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखना, जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करें साइड में जरूर लिखेंगे, जिससे कि आपको मालूम एग्जाम्पल को मालूम पड़े कि इस बच्चे को फॉर्मूला उसने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस स्टेप को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो हम आगे लिखते हैं अपने इस फॉर्मूले को लगाते हैं इसमें। तो क्या मिलेगा हमें, टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, तो ये हमारे इसके फैक्टर निकले। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है शून्य। तो हम इन दोनों ब्रैकेट को, इन दोनों कोष्ठकों को 0 के बराबर रखेंगे। तो क्या t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तो t की वैल्यू हमारी क्या निकली, माइनस के अंडर रूट 15। ओके, ऐसे यहाँ देखेंगे इस वाले में, तो t माइनस के अंडर रूट 15 बराबर 0। तो ये माइनस संख्या है, क्या जाएगी, किसकी आएगी, प्लस की। हमारा क्या निकला, t बराबर प्लस के अंडर रूट 15। तो इससे हमने दोनों अपने जो शून्य थे, हमने दोनों शून्य निकाल लिए। क्या निकला, पहला शून्य निकला हमारा माइनस के रूट 15 और दूसरा शून्य निकला हमारा प्लस के रूट 15। ठीक है, तो ये हमने शून्य दोनों पता कर लिए। अब क्या बारी हमारी, अब हम पता करेंगे इसके गुणांक। तो गुणांक निकालने के लिए हम जानते हैं, देखो टी स्क्वायर माइनस की 15 था हमारे पास, तो जब हम इसकी गुणांक देखेंगे तो टी स्क्वायर माइनस की 15 आपको दिया गया। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो हम कंपैरिजन किससे कर सकते हैं, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और प्लस सी से। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आपको दिख रही है, ए की वैल्यू आपको दिख रही है 1। ठीक है, और बी तो यहाँ पर है ही नहीं, तो बी की वैल्यू आप क्या मानोगे, 0, और सी की वैल्यू आपको दिख रही है 15। तो आप यहाँ सी की जगह क्या लेंगे, सी की जगह आप लेंगे माइनस की 15। ठीक है, तो इससे हमें गुणांक मालूम पड़ रहा है इसको। ठीक है, यहाँ पर हम तुलना किए से तुलना। आप ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा जो बहुपद है उसमें चर जो वैल्यू है वो टी के रूप में है, तो इसके अंदर जो बहुपद का व्यापक रूप, तो हमने टी का इस्तेमाल किया, एक्स का इस्तेमाल ना कर। हमने पहले लेक्चर में सीखा था कि बहुपद हमारे उसमें चर कोई सा रूप धारण करता है, एक्स भी, वाई भी, टी भी, कुछ भी। तो यहाँ पर हमने टी के रूप में लिया। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ये हमारा केवल बहुपद का ही रूप था, उसमें हमने टी के रूप में लिखा है। अब हम बात करते हैं जांच की। तो जांच कैसे करेंगे आप, अभी तक जो जांच करते हुए चला रहे हैं वैसे ही जांच करनी है, कोई नई चीज नहीं है, सारे क्वेश्चन में एक ही मेथड अप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो जांच कैसे करी जाती है आप जानते हो, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अब तो ये फॉर्मूला आपको रट गया होगा अच्छी तरीके से, तो थोड़ा सा ध्यान समझिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस की अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, प्लस की अंडर रूट 15, माइनस की बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1। तो इससे हमने इसे कैंसिल किया, क्या निकला, 0, और 1 का डिवाइड किया 0 से, तो क्या निकला, 0। तो आंसर हमारे पास क्या निकल रहा है, 0 बराबर 0। तो हमने शून्य को योगफल निकाला, वो बराबर निकल रहा है। अब हम क्या निकालेंगे बड़ी, शून्यकों का गुणनफल। आप यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 डाल दीजिए। ठीक है, इससे कि आपको थोड़ा याद रहे अच्छी तरह से। अब गुणांक देखेंगे, शून्यकों के गुणनफल क्या है, अल्फा गुणा बीटा, ये फॉर्मूला सी बटे ए के बराबर। अब अल्फा की वैल्यू आप देखिए, अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली, माइनस के अंडर रूट 15, और बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, प्लस के अंडर रूट 15। सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस के 15, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1। तो अंडर रूट 15 का अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे तो केवल 15 बाहर निकल कर आएगा। क्यों निकल कर आएगा, इस बात को आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि इसके रूट से ये रूट हट जाएगा। जब संख्या सेम टू सेम होगी और वो रूट में होगी तो केवल संख्या बाहर निकल कर आती है। आप इस बात को याद समझो अच्छी तरीके से। मैं इसकी 2 एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कभी भी रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करना पड़े तो इसका मतलब क्या है, एक घात इस पर एक घात इस पर, तो घात कितनी होगी, 2, और स्क्वायर से टर्म हट जाती है, तो केवल क्या निकलता है बाहर, 3 निकलता है। तो आप इस बात को याद कर लीजिए कि अगर नंबर सेम टू सेम है और रूट के अंदर है तो केवल संख्या बाहर निकल कर आती है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमारा अगर कोई नंबर और होता, अंडर रूट 5
गुणा अंडरूट 5 होता तो नंबर क्या निकल कर आता, केवल भाग में से 5। अगर अंडरूट 6 गुणा अंडरूट 6 होता तभी क्या निकल कर आता, केवल 6 निकल कर आता। तो इस बात को आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाली है, आप कई सारे क्वेश्चन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, रूट 15 का गुणा रूट 15 में करेंगे तो केवल 15 बाहर निकलेगा, माइनस का साइन बैठा था पहले से, ये माइनस का 15। अब ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर बराबर निकल रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि इससे हमारा क्या, इसमें जो गुणांक है और उसके जो शून्य है उनके संबंध की सत्यता की जांच इसमें हो जाती है। तो ये दो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब आप इस दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड ले लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस के x, 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के। अब तक हम बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, फिर बताऊंगा आपको कि हम केवल हमें गुणनखंड करने में पहले नंबर का लास्ट वाले नंबर से गुणा करते हैं। तो 3 चौक 12 गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12, और माइनस यानी घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। तो आपको आसान हो गया, नहीं तो बहुत आपके लिए संख्या होगी 4 और 3, क्योंकि 4 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 12, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 1। तो ये दोनों कंडीशन अपनी ये नंबर पूरी कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर हमारे क्या हो 4 और 3, ठीक है। ये फैक्टर पता करने के तरीके होते हैं, आप आराम से पता कर सकते हैं। 4 और 3 वो नंबर है जो इस बहुपद को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3x स्क्वायर मैं घटा के तो लेकर आना है, तो 4x माइनस 3x, तभी तो आपको 1x मिल पाएगा माइनस का 4। अब आप क्या करो, जैसा हम सीख रहे हैं बहुत टाइम पहले से, अगर कोष्ठक के बाहर माइनस का चिन्ह बैठा है तो अंदर के सारे नंबर जो भी वो उल्टे चिन्ह की हो जाएंगे। तो यहाँ क्या 3x स्क्वायर, ये हमारा क्या जाएगा माइनस 4x और माइनस प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों में जब हम देखेंगे तो हमें केवल क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है हमारे पास, और तो कोई नंबर कॉमन है ही। तो आप यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से आपको क्या मिला 3x, और यहाँ से आपको कॉमन क्या मिला 4। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिला आपको, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं वहां तो 1 भाई कॉमन आता है, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया, यहाँ से हमें क्या मिला 3x माइनस 4। कितना आसान है कॉमन लेना हमारे लिए। अब ये ब्रैकेट सेम टू सेम है, इसे आप एक बार लिख लो ब्रैकेट से बाहर, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ओके। तो ये हमारा इसके फैक्टर निकल गए। अब आप बताइए अब क्या काम करने वाले हैं, ये तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम क्या काम करने वाले हैं, हाँ बिल्कुल, अब हम काम करने वाले हैं इसमें शून्यत पता करने वाले हैं। शून्यत कैसे निकालते हैं, देखिए शून्यत पता करने के लिए आप क्या करोगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 में चले गए तो प्लस का 4, तो x बराबर क्या निकला 4/3। तो पहला शून्यत हमें मिल गया 4/3। दूसरा शून्यत हम यहाँ से निकालेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, 1 को उठाकर आगे चले गए, तो चिन्ह उल्टा हो जाता है। जो संख्या बराबर के इधर है उसका चिन्ह उल्टा होता है, अगर प्लस का है तो इधर आगे माइनस की, माइनस का है तो इधर आगे प्लस का, इधर गुणा में तो इधर आगे भाग का, इधर भाग में तो इधर आगे गुणा का। ये 4 गुणे ये आप ध्यान रखना, तो प्लस का इधर आगे माइनस का। तो दूसरा शून्य हमें क्या मिला बच्चों, दूसरा शून्य हमें मिला माइनस का। अब ये हमारा क्या है, ये शून्य हमारे हैं कौन कौन से, पहला शून्य हमारा है अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर माइनस का 1, ओके। अब हमें क्या निकालना है, गुणांक पता करने हैं, इस बहुपद के गुणांक क्या है। तो गुणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तुलना कर लीजिए इसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो इस समय क्या मिल जाएंगे, इस समय इसकी मिल जाएगी गुणांक। तो a की वैल्यू क्या निकली 3, b की वैल्यू क्या है, कोई नंबर नहीं तो 1 होगा यहाँ पर, b बराबर -7 और c बराबर -4। तो हमें इसके गुणांक भी पता चले। अब अगला काम क्या होता है, ये आप सब जानते हैं, अगला काम हमारा होता है इसकी जांच करना। जांच पड़ताल भी करके देख लेते हैं, बहुत सारी जांच पड़ताल हमने कर ली है ऑलरेडी पहले से, इसको भी जांच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो क्या है, आप जानते हो शून्यकों को योगफल, तो शून्यकों को योगफल आप नंबर 1 और 2 कर लीजिए, ठीक है। पहले हम योगफल निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है माइनस का b/1। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/3,
प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी -1, ऐसे यहाँ पर माइनस का चिन्ह, और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास -1। अब ए की वैल्यू आपको कितनी बच्चों, ए की वैल्यू हमारे पास 3/, ठीक है। तो हमारे माइनस प्लस का 1 और बटे में 3, ये प्लस माइनस माइनस 4/3, और ये क्या हमारे पास माइनस का चिन्ह। सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 4 माइनस के 3 और बटे में 3, इधर तो हमारा 1/3 चल ही रहा है। 4 में 3 कितना बचा 1/3, इधर भी हमारा क्या है 1/3। तो ये दोनों वैल्यू हमारी कैसे निकल कर आई, बराबर। जब बराबर निकल आई तो हम चेक करेंगे कैसे, दूसरी वाली से देखो ये गुणनफल को, तो शून्य को गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब इसके बराबर होना चाहिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, बीटा की वैल्यू आपके पास -1। ओके, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो सी की वैल्यू देखिए यहाँ पर 4 दी है, 4 किसकी माइनस की, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस की, 4 एकम 4 माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3। तो ये दोनों चीजें जो हमारी थी, दोनों कंडीशन में हमारी कैसे निकल गई वैल्यू, बराबर निकल गई। अगर दोनों कंडीशन में बराबर निकल गए तो आप लास्ट में लाइन क्या लिख सकते हो, अतः दिए गए बहुपद के शून्य तथा गुणांक के मध्य संबंध सत्य है। दोनों के संबंध कैसे हमारा सत्य है, उस लाइन को आप लिख दें, आपको लिखनी है अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध सत्य है। ठीक है, बस इससे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा। अब आपके 5 क्वेश्चन हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चौथा, पांचवा, छठा। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं ये दोनों, आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए दोनों क्वेश्चन पर, जिसमें कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, थोड़ा सा आप सोचिए, दिमाग लगा कर वीडियो को करके देखिए और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखकर एक जगह सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप कैसे अपनी एवरेज लगाओगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बता दूं अपनी नॉलेज के लिए, यहाँ तक आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन थे। अब ये 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम बुक से हैं। ठीक है, इसे मैंने साथ में ये भी ले लिया है, आप ध्यान से समझिए। देखो जब भी पेपर में जब लेवल क्वेश्चन आते हैं तो वो ज्यादा एग्जाम्पलर से उठाकर लिखते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लोग एनसीईआरटी सारे करके आते हैं, एग्जाम्पलर नहीं छूटते, और इसी वजह से हमारे क्या है जो मार्क्स होते हैं हमारे वो हम 90+ मार्क्स नहीं ला पाते, और कहीं ना कहीं उसका ये रहता है कि हम जो स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं आते। तो आप यकीन मानिए अगर आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों को कंबाइन करके सीखते जाएंगे अच्छी तरीके से, आपके 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने से आपको कोई नहीं हो सकता अगर आपने ये दोनों बुक लाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसका 3 स्टार मिला है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं तो पूरी कोशिश ये करूंगा आप इस क्वेश्चन को पुश करके एक बार अपने आप से करने की कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं, वरना मतलब कराएगा क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, 2x² - 1 प्लस 2√2s और क्या क्या है प्लस √2। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। देखिए अब ध्यान सुनिए, जैसे कि हम लोग शुरू सीखते हुए आ रहे हैं, आपको पहले नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से करना है, पहले नंबर का गुणा दूसरे नंबर लास्ट वाले नंबर से करना है। 2 की गुणा 2 में करेंगे, √2 में करेंगे 2 की गुणा, तो क्या आएगा 2√2। पहली बार की गुणा करने का क्या आना चाहिए, 2√2 आना चाहिए और जोड़ के 1 + 2√2 आना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम 1 और 2√2 दोनों को साथ में लें तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 + 2√2, सिंपल सा। और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 × 2√2 का
को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2√2। तो दोनों जो हमारी रिक्वायरमेंट थी पूरी हो गई। कौन कौन सी कि गुणा करने पर कितना है 2√2 और जोड़ने पर कितना है, जोड़ने पर हमारा कितना है, जोड़ने पर 1 + 2√2 है। तो अगर हम ये दो नंबर लेते हैं, एक तो 1 और एक दूसरा 2√2, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आएगा 2√2 और दोनों को जोड़ दोगे तो 1 + 2√2 में मिल जाएगा। सिंपल सी बात हमारी निकल कर आई कि गुणा करने पर 2√2 आना चाहिए और जोड़ के ये नंबर आना चाहिए। तो 1 और 2 2√2 ले लो, ये दो नंबर हमारे पास है। कौन कौन सी, एक तो 1 नंबर है और एक 2√2 है। इन दोनों को लोगे तो गुणा करके आपको 2√2 मिल जाएगा और दोनों को जोड़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान था हमारा। अब बस हम इन्हीं दो नंबर को लेते हैं इस फ्रैक्शन के लिए, इस फैक्टर के लिए हमारे पास हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है 2s² माइनस कौन कौन से नंबर लेने हैं आपको 2√2s प्लस सिंगल s। भाई हमारा 1 का मल्टीप्लाई हम s में करेंगे तो हमारा s ही आएगा प्लस √2। ये बात हम अच्छी तरह से जान लें कि हम अंदर ब्रैकेट के बाहर वाले से तो अंदर के सारे चीज उल्टे होती है। तो आप क्या करोगे 2s² माइनस का 2√2s और माइनस का s प्लस √2। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें 2s दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 2s को यहाँ से कॉमन ले लो आप। 2s यहाँ से हमें क्या मिला केवल s और 2 तो बाहर कॉमन आई, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन मिला क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं दोनों के पास। जब कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या कॉमन होता है 1। तो यहाँ से हम क्या लेंगे s माइनस √2। ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है, इन्हें एक बार लिख लो s माइनस √2 और यहाँ से क्या मिला आपको 2s माइनस 1। ये हमारे इसके फैक्टर हो गए आगे, इसके गुणनखंड होकर आ गए। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि अब आप इसकी शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए जैसे कि आप जानते हो दोनों को 0 के बराबर रखनी है, तो s माइनस √2 बराबर 0। तो s की पहली वैल्यू क्या निकली √2 प्लस 1 और दूसरी वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे इससे 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर प्लस का 1 हो गया और 1 को बटे में किसको ले लेंगे 2 को। s बराबर क्या होगा 1। इससे हमने क्या निकाला दोस्तों, इससे हमने इसकी निकाली शून्यक। अब शून्यक आपने निकाली है, दूसरा काम क्या है आपका, आप गुणांक पता करनी है। पहले शून्यक लिख लो, शून्यक आपके क्या निकले, शून्यक आपके निकल कर आए अल्फा इक्वल टू √2 और बीटा इक्वल टू 1/2। ये हमने दोनों चीज निकाली। ठीक है, हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है गुणांक। अब गुणांक कैसे निकालेंगे इसकी, तो आप जानते हो हमें ये दिया है क्वेश्चन, हमें ये दिया है ऊपर। तो क्या 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s और प्लस √2। ओके, इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, भाई हमारा इसमें चर वैल्यू क्या है, इस बार x तो नहीं s है, तो क्या करोगे आप as² प्लस bs प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई माइनस की 1 प्लस 2√2 और c की वैल्यू क्या हो गई √2। ओके, अब हम क्या करेंगे ऐसे, अब हमें करनी है जांच केवल, अपनी जांच करनी है। जांच के लिए आप जानते ही हो क्या करते हैं, पहले हम पता करते हैं शून्यकों को योगफल, शून्यकों का योगफल जो कि क्या होता है माइनस का b/a। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली आपने √2। ओके, और बीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 1/2। ऐसे हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू हमारे पास ये रही माइनस की 1 प्लस 2/2 और a की वैल्यू आपके पास कितनी है, a की वैल्यू आपके पास 2 है, तो आपने यहाँ पर 2 लिख लिया। ठीक है, बाहर हमारे पास जो फॉर्मूला उसमें माइनस का चिन्ह होता है और एक माइनस का चिन्ह ये भी हमारे पास। ठीक है, तो माइनस के अलावा प्लस का, तो ये क्या है 2√2 प्लस 1 और अपॉन में 2√2 को हमने पहले लिख लिया, 1 को हमने बाद में लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, कैसे गुणा 1 मान लो कैसे गुणा कर लो, तो 2√2 और प्लस का 1 और 2 एकम 2 कैसे निकल रहे हैं बच्चों, दोनों वैल्यू हमारी बराबर निकल रही है। तो शून्यकों का योगफल तुम्हारा बराबर निकल रहा है 2√2 प्लस 1/2, 2√2 प्लस 1/2।
अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों को गुणनफल। तो हम यहां से क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है, वो होता है c/a। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो गया अपना c/a। अब अल्फा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, अल्फा की वैल्यू आपके पास है √2। तो यहाँ पर आपके लिखेंगे √2 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2। ऐसे हम सी की वैल्यू लिखेंगे, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, √2, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, केवल 2। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा क्या निकला, √2/2 और √2/2। तो ये वैल्यू हमारी कैसे निकल रहा है, बराबर। अब जब ये वैल्यू बराबर निकल गई तो आप क्या लाइन के लगेगा, अतः बहुपद की शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध कैसा है, सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 अपना पूरा कर लिया, कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसमें इंपॉर्टेंट डालते हैं। और क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट होगा क्वेश्चन को, तो आप रिपीट करके वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से, जिससे कि आपको समझ में आए कौन से स्टेप कैसे मेथड करें। ठीक है, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 1 के 8 क्वेश्चन नंबर ये लास्ट क्वेश्चन आपका, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 3 स्टार बना लीजिए आप, क्योंकि रूट से संबंधित क्वेश्चन है। क्या दिया गया, b² + 4√3b - 15। तो हम पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है 8। तो क्या b² + 4√3b - 15। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, काफी थोड़ा ध्यान से समझना आप क्वेश्चन को। देखो जैसे कि हम जानते हैं पहले नंबर का लास्ट वाले नंबर से गुणा करते हैं, तो पहले b² अगर कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1 की गुणा 15 में करेंगे आप, तो गुणा करके कितना आना चाहिए 15, और घटा के कितना आना चाहिए, यानी कि गुणा कर कर कितना आए, 2 नंबर ढूंढिए गुणा करने पर जिनका 15 आए, और घटाने पर क्या है आपका, घटाने पर आपको मिले 4√3। तो सिंपल सी बात, बिल्कुल मैं आपको ही समझाता हूं। अगर हम 5√3 एक नंबर ले लें और एक नंबर केवल √3 ले लें, ठीक है, तो जब हम 5√3 का √3 में गुणा करेंगे तो केवल 15 मिल जाएगा हमें, और 5√3 में से एक √3 का घटाओगे आप तो 4√3 आपको मिल जाएगा। दो नंबर हमारे कौन से रहेंगे, वो 2 नंबर, पहला नंबर 5√3 और दूसरा नंबर केवल √3। तो इन ये 2 नंबर हमारे हैं जो इस बहुपद में लगेंगे आपके, इसके ये फैक्टर हमारे होंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, आप समझिए, देखो इसमें करके दिखाई दें आपको। तो 5√3 की, तो 3 का गुणा √3 में किया तो केवल 3 बाहर निकलता है, आपको पता है थोड़ी पहले आपको। तो 5 दिया 15, और 5√3 में से आप केवल √3 को बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 4√3। ये हमारा रफ वर्ग होगा, अगर आपको जरूरत पड़ता है आप इसे रफ कर सकते हैं साइड में। ठीक है, आपको इसे देर पर नहीं लिखना आपको, ठीक है, समय ये मालूम पड़ जाएगा आसानी से कि हमारा कौन से 2 नंबर थे जो इसमें लगेंगे हमारे। ठीक है, तो नंबर कौन से निकले, 5√3 और केवल √3। ठीक है, तो हम इन्हीं को लिखेंगे यहाँ पर अपने सब क्वेश्चन के अंदर। तो क्या b² + 5√3b - √3b और -15। देखो ब्रैकेट के बाहर चिन्ह प्लस का है तो अंदर चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जैसे चिन्ह ऊपर है संख्या वैसे नीचे होगा। तो क्या निकला, b² + 5√3b - √3b - 15। ओके, अब थोड़ा ध्यान समझिए, यहाँ पर अच्छी चीज आ गई आपके लिए। आप यहाँ पर कॉमन किस तरह से लेंगे, कुछ आपको समझेंगे। देखो यहाँ पर हमें कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, केवल b कॉमन दिख रहा है, तो आप b कॉमन ले लो। तो b प्लस यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से पूरा मिलेगा 5√3। इन दोनों में तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा नॉर्मल तरीके से, लेकिन यहाँ से √3 कॉमन लेंगे। तो जब √3 आप कॉमन लेंगे यहाँ से, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ हमें दिख रहा है केवल माइनस चिन्ह का, ये b प्लस 5√3। देखो ये 15 था, √3 की गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा, √3 और 5 तो है ही हमारा, तो 5 दिया 15, तो 15 में से हम ये कॉमन लेंगे, अगर हम √3 कॉमन ले रहे हैं 15 में से तो 5√3 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये दोनों सेम टू सेम हमारी चीज है।
अब इन दोनों का एक बार लिख लेंगे b प्लस 5√3 और b माइनस √3। ये हमारे फैक्टर निकल रहा है, इसकी गुणनफल हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इसकी शून्य या इसके मूल। तो b प्लस 5√3 बराबर 0। तो इसे उठा के लिखेंगे तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि संख्या अगर प्लस की थी इधर किस पे आएगी, माइनस की। ठीक है, ऐसे यहाँ से निकालेंगे v माइनस √3 बराबर 0। तो b की वैल्यू क्या निकल कर आई, प्लस की √3। तो हमने यहाँ शून्य निकाल दिया, शून्य हमारे क्या निकली, माइनस की 5√3 और प्लस का √3। तो हम ये लिखेंगे शून्य हमारे बच्चों क्या निकले, अल्फा बराबर माइनस का 5√3 और बीटा बराबर प्लस का √3। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास निकल कर आ गई, शून्य निकल कर आ गए। अब आपको निकालना है क्या, गुणांक, इस बहुपद की गुणांक निकालनी है। तो v² माइनस सॉरी प्लस है 4√3b माइनस के 15। तो इस बार हमारा चर क्या है, चर वैल्यू हमारे पास इस बार b है, तो हम इसकी तुलना करेंगे b से, ab² प्लस bb प्लस c। ओके, a की जगह पर क्या निकला, कोई नंबर नहीं है तो 1, b की जगह पर क्या निकला 4√3 माइनस के 15। तो हमने शून्य भी पता कर लिए और गुणांक भी पता कर लिए। अब इन दोनों में क्या निकालेंगे बच्चों, अब इन दोनों में संबंध निकालेंगे, संबंध हमारा कैसा है। तो देखिए संबंध आप निकाल रहे हैं काफी टाइम से, संबंध आप करने के लिए इसकी जांच करिए, कैसे निकालते हैं जांच, ये भी आप सीख चुके हैं। तो शून्यकों का योगफल पहले देखते हैं, शून्यकों का योगफल जो कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की b बटे 1। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस की 5√3, बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस की √3। अब ये आप अलग लिख लें ब्रैकेट में, इसमें b की वैल्यू कितनी है आपके पास 4√3, वो भी किसकी, प्लस की, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू 1, तो ये लिख लो 1। तो 5√3 में से 1√3 को माइनस करेंगे तो निकलेगा आपका 4√3 और ये हमारा माइनस का 4√3। तो दोनों वैल्यू हमारी कैसे निकली, दोनों वैल्यू हमारी बच्चों कैसे निकली, दोनों वैल्यू हमारी बराबर निकली। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या हमारा, शून्यकों को गुणनफल। अब अगर हम निकालेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे पास था c बटे a और शून्य हमारे कौन से थे, अल्फा बीटा बराबर c बटे। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास है माइनस की 5√3 और बीटा की वैल्यू कितनी है √3। ओके, c की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस की 15, तो c की जगह क्या लगा लेंगे आप, माइनस की 15, और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो आप a की जगह लगा लेंगे ओनली 1। इसका गुणा करिए इसमें, तो माइनस की 5 और गुणा में 3 बराबर कितना, माइनस की 15। तो माइनस 5 दिया 15 माइनस की, और इधर भी कितने लिए, माइनस की 15। तो दोनों वैल्यू हमारी यहाँ से भी क्या निकली, दोनों वैल्यू हमारी बराबर निकली। अतः आप क्या लिखेंगे, अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध कैसा है, सत्य है। तो ये हमारी पूरी कंडीशन थी, ये पूरा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। तो इस तरह से हमने अपने पहले क्वेश्चन के सभी भागों को अटेम्प्ट किया, सभी भागों को सीखा अच्छी तरीके से। 8 क्वेश्चन जो हमारे वो हमने क्वेश्चन किए। अब आप ध्यान से देखिए, आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बाहर दे दे, आपको कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। अगर आपने इन क्वेश्चनों को 8 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से कर लिया है, ठीक है, आप चाहे डिस्कस छोड़ लें